आज हम द बुद्ध एंड हिज धम्म इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित ग्रंथ का जो पहला बुक है, बुक 1 का 7th चैप्टर यानी 7वां भाग, 7वां पार्ट हम देखेंगे। उसमें कंपैरिजन और 7वां पार्ट, ये अंतिम पार्ट है इसका। पहले बुक का ये अंतिम भाग है और अंतिम भाग के और 3 चैप्टर्स किए हैं। तो 3 चैप्टर्स हमने what he rejected means what Buddha rejected, what he accepted. पार्ट 7 कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, इस तरह का टाइटल दिया है बाबा साहब ने। कंट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, तो तुलना करके जो विषम बातें थी वो विषम बातों को उन्होंने छोड़ दिया है। जो अनावश्यक है, विषम है, उनको उन्होंने त्याग किया है। तो कंपैरिजन का यहाँ अनुवाद समानता किया है, समता तथा विषमता, इस तरह का अनुवाद बनते जी ने किया है। यहाँ पर बनते आनंद कौशल्यायन जी ने, जिन्होंने हिंदी का अनुवाद किया है मूल ग्रंथ का, तो उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया है उस पार्ट का, समानता तथा विषमता, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो अभी इसके ट्रांसलेशन के बारे में हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे, सीधा पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में, इस भाग में बाबा साहब ने क्या कहा है। तो समानता विषमता, कंपैरिजन यानी तुलना, और विषमता, इस तरह का कुछ उसका ये हो सकता है। क्योंकि तुलना किसके साथ, तो इसके पहले के जो चैप्टर्स हमने देखे हैं वो बुद्ध के पूर्वकालीन, मतलब बुद्ध के पूर्व क्या परिस्थिति थी, बुद्ध के पूर्वकालीन यानी प्रीडिसेसर्स, और बुद्ध के समकालीन, इस तरह का पूर्वकालीन और समकालीन, इस तरह का उल्लेख करके, इस तरह का नाम देकर उन्होंने डिटेल में जो चर्चा की है उसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की है। तो पूर्वकालीन का जो चैप्टर है वो बहुत लंबा है। तो पूर्वकालीन में बुद्ध और वैदिक ऋषि, उनके बारे में हमने डिटेल में देखा है। डिटेल में नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है हमने। ये पूरी तरह से पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है कि बुद्ध और उनके पूर्वकालीन, यहाँ पूर्वज लिखा है लेकिन ये प्रेडिसेसर्स, और प्रेडिसेसर्स मतलब पूर्वकालीन, इस तरह का हमने उसका अनुवाद करके ये देखा है हमने कि बुद्ध पूर्वकालीन में बुद्ध और वैदिक ऋषि, इनकी तुलना बाबा साहब ने की है। उसके बाद कपिल जो दार्शनिक थे, उस पर बाबा साहब ने बहुत डिटेल में चर्चा की है, करीब 37 मुद्दे उसमें डाले हैं। और तीसरा जो है ब्राह्मणादि यानी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणों ने लिखे हुए जो ग्रंथ है उस पर, और वर्ण व्यवस्था आदि, इन बातों पर उसमें डिटेल में चर्चा की है। और अंत में उपनिषद और उसकी शिक्षा, उनकी शिक्षा, ये पूर्वकालीन परिस्थिति जो थी
पूर्वकालीन जो ग्रंथ है, जो तत्वज्ञान है, जो मान्यताएं हैं, जिनका तत्कालीन लोगों पर प्रभाव था, उन प्रभाव की चर्चा की है पूर्वकालीन में। और उसके बाद का जो चैप्टर था वो बुद्ध तथा उनके समकालीन समकालीन में जो परंपराएं थी, दार्शनिक परंपराएं थी, वो हमने पूर्ण काश्यप तथा मक्खली गोसाल, फिर अजीत अजीत केस कम्बल और पकुध कच्चायन, संजय बेलटी पुत्र और महावीर यानी निगंठ नाथ पुत्र, इनके बारे में शॉर्ट में जानकारी जो आई है इसमें, इन मतों के बारे में बाबा साहब ने यहाँ जो उल्लेख किया है वो हमने पिछली बार देखा। और उनके बारे में, समकालीनों के बारे में सिद्धार्थ गौतम के क्या मत रहे, क्या भाव रहे, इसके बारे में हमने पिछली बार देखा है। इस चैप्टर में उनके साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, और उनमें जो समान बातें थी वो समान बातें उन्होंने स्वीकार की है, जो विषम बातें थी वो विषम बातें उन्होंने उसका त्याग किया है। तो यहाँ पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सरणी के इस पर्यवेक्षण में, मतलब जो पहले पढ़े हमने, दार्शनिक और धार्मिक विचार सरणी के इस पर्यवेक्षण में यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बनाकर रखा था। वे विचार और मान्यताएं थी इस तरह से, वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, फिर आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, इसका लोगों के मन पर प्रभाव था। सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, आत्मा में विश्वास, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उस सबको पूर्व जन्म का परिणाम मानना। इस तरह के मत उस समय जो थे उनका लोगों के दिमाग पर प्रभाव था। आगे कहते हैं, अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया, मतलब अलग ढंग से उनको उन्होंने देखा, अर्थात क्या कहें, जागृति के साथ देखा, सही गलत क्या हो सकता है ये देखा, इसीलिए कंपैरिजन किया, ऐसा कहते हैं, उनके साथ कंपेयर किया। तो ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया, उन मतों से, उन मतों में से कुछ ऐसी बातें हैं, जो बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। वो इस तरह है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ,
इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की है कि ऐसे विचारों का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार माना, न विज्ञान माना। मतलब जो पंचस्कंद है, शरीर यानी रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये जो पंचस्कंद है इनमें आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, इस तरह से बुद्ध का निष्कर्ष था। कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का उन्होंने तिरस्कार किया, उनको नकारा। ये तिरस्कार किया, यहाँ पर अनुवाद सही गलत है देखेंगे बाद में, लेकिन ये उन मतों का उन मतों को उन्होंने नहीं स्वीकारा। उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया, मतलब आस्तिकता का भी त्याग किया और नास्तिकता का भी त्याग किया। उन्होंने इस मत को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। आगे जो बातें बुद्ध ने जिनमें परिवर्तन किया, कुछ बातों का कुछ मतों में उन्होंने जो परिवर्तन किया है, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया, ये बातें इसमें आई है। उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को, कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण के या कुछ मूल शब्द जो है अंग्रेजी ग्रंथ के, वो थोड़ा देखना आवश्यक है। ही एक्सेप्टेड, अभी परिवर्तन किया, मॉडिफाइड का अनुवाद परिवर्तन किया है, उसमें कहा है कि ही एक्सेप्टेड द ग्रेट ग्रैंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, राइट, कॉज एंड इफेक्ट विथ इट्स कोरोलरीज। तो इनका जो उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उन्होंने अपनी शाखा प्रशाखाओं सहित प्रत्यक्ष समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। ये थोड़ा एडिशनल अनुवाद है बंते जी ने किया हुआ, कि इसका क्या संदर्भ है ये हमें बाद में देखना पड़ेगा। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले ही निश्चित कर रखा है, मतलब नसीब। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसा सामर्थ्य है कि वे दुष्ट और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया है। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की
मतलब कर्मवाद को नकारा नहीं, उसको वैज्ञानिक वैज्ञानिक कर्मवाद इस तरह से उसका अनुवाद किया है। कर्मवाद को एक वैज्ञानिक संदर्भ दिया है। तो अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से पुरानी बोतल में नई सुरा उन्होंने भरी है। इसका संदर्भ हम अभी चलते चलते देखेंगे। इस पर फिर से कुछ विचार करना पड़ेगा। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निब्बाण की स्थापना की है। निब्बाण की स्थापना की है। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया है या उनकी नई व्याख्या कर दी है। और इस ग्रंथ में आगे इन बातों का विश्लेषण आता है कि उन्होंने क्या क्या लिया है, क्या क्या परिवर्तित किया है और क्या क्या छोड़ दिया है। वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया है, ये कुछ बातें हैं। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया जाए। जैसे धम्मपद की पहली जो गाथा है उसका ये संदर्भ है कि मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सभी मानसिक क्रियाओं का प्रधान है, मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की उपज है, मतलब मनोधम्म चैतसिक क्रियाओं की उपज है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। तो धम्मपद के जो पहली जो दो गाथाएं, उस आधार से ये स्पष्टीकरण बाबा साहब ने दिया है। जो दो गाथाएं, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। और दूसरी गाथा उसी तरह है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन, जो मन प्रसन्न है, कुशल है, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायावन पाएंगी। जिस तरह आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है, उस तरह कुशल चित्त से किया हुआ कर्म सुख देता है। और इस तरह का मन मुख्य है। मन ही मुद्दा मुख्य है, मन ही प्रमुख है, प्रधान है। इस बात को बुद्ध अपने धम्म का बेस माना है, नींव मानी है। तो इस पर डिटेल में आगे चर्चा चलती रहेगी। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। मन की साधना मतलब मन को देखना है, मन को पहचानना है। मन क्या है, मनोधम्म क्या है, जिसे यहाँ चैतसिक क्रियाएं कहा है, मनोधम्म क्या है, ये समझना। और वो समझने का काम सती करती है, जागृति करती है। इसलिए सती सती संप्रजन्य, या बुद्ध का जो अंतिम संदेश है, अपमादेन संपादेत, जागृति के साथ प्रयासरत रहो। इस तरह की जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं यानी मन को जानने की साधना है। और मन जिस काया में है, शरीर में है, उस काया को देखना पड़ता है, जिसे कायानुसति कहा है। और उसमें जो वेदनानुसति है, फिर चित्तानुसति
और मनोधम्मानुसति, तो मन की साधना है, मतलब सतीपट्ठान ही एक तरह से यहाँ पर काम करता है। तो शरीर के साथ पहले शरीर में पहले उतरना पड़ता है, और शरीर में उतरने के लिए, शरीर से कनेक्ट होने के लिए जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो एक आधार है वो सांस का आधार है। इसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। तो मुख्य बात है मन की साधना। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता ये है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। वो कुछ भी बुराई है, जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वो सब मन की उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से समन्वित है, वह सब मन की उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या कृति करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी के खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। और ये पहले दो गाथाओं का ये अर्थ है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरत हो जाना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धम्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पर हम पहले से चर्चा करते आए हैं। बाबा साहब ने ये ग्रंथ भी केवल अंधश्रद्धा से पढ़ो ऐसा नहीं कहा है। इसे पढ़ो, इस पर चिंतन करो, इस पर चर्चा करो और सही गलत को पहचानो। और सारे धर्म ग्रंथों को ये लागू है। इतना ही नहीं, त्रिपिटक को भी लागू है ऐसा प्रस्तावना में बाबा साहब ने कहा है। मतलब निकायों को भी लागू है और अश्वघोष के बुद्ध चरित को भी लागू है, बुद्ध घोष के विशुद्धि मग्ग को भी लागू है, ललित विस्तर को लागू है। मतलब हीनयान महा त्रिपिटक और हीनयान महायान वज्रयान तंत्रयान या जहां जहां बौद्ध धर्म है और बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन सभी का परीक्षण करना, जागृति पूर्वक परीक्षण करना महत्वपूर्ण बात है। ये बात बाबा साहब यहाँ अपने ही ग्रंथ में बता रहे हैं कि कोई भी धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है, केवल पठन करने में नहीं है, बल्कि धम्म जीवन बिताने में है। जो धम्म तत्व है उसके अनुसार अपने आप को ढालना, धम्म जीवन जीना, ये महत्वपूर्ण बात है। और अंत में उन्होंने उसका सबका निष्कर्ष निकाला है। और ये 7वां जो चैप्टर है इसका इसका यहाँ समाप्त हो जाता है। और ये आखिरी मुद्दा है, क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका अपना आविष्कार नहीं था, उनकी अपनी कृति नहीं थी? ये प्रश्न उठाकर बाबा साहब ने ये बताया है कि बुद्ध का धम्म ये उनका खुद का आविष्कार था, अपनी खुद की कृति थी। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं, पीछे से आया और आगे चला, इस तरह की धम्म ये बात नहीं है। इस तरह का ये बुद्ध का अनुसंधान नहीं है। धम्म जो है वो परखने की बात है। देखो ये ही पस्ती को आओ और देखो, इस तरह की ये बात है। इस बात के बारे में बाबा साहब ने यहाँ हमको आगाह कर दिया है और उसी दृष्टि से हम इस सारे ग्रंथ का पठन करेंगे,
चिंतन करेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो लोग बाद में इसको सुनेंगे, तो उनको मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आगे फिर हम कल हम फिर 7:30 बजे मिलेंगे, और ज्यादातर 7:30 बजे ही, क्योंकि सुबह का समय जो है कुछ लोगों को मुझे लगता है कि अनुकूल नहीं है सुबह 7 का समय, इसलिए हमने 7:30 का समय यहाँ पर रखा है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये भी ठीक नहीं है और दूसरा समय रखना चाहिए, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर या फोन पर बात करके बता सकते हैं। तो सबको जय भीम, नमो नमो बुद्धाय। यहाँ पर हम रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। धन्यवाद।